खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान भाजपा में बागियों के तेवर हुए मुखर। टिकट कटने से नाराज विधायक ने थामा मीणा का दामन। चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। जिले की 11 सीटों के लिए अभी तक 3 फार्म। चुनाव में खर्चों के हिसाब के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। पर्यवेक्षकों ने ली अधिकारियों की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद। पुलिस ने किए तगड़े इंतजाम। लिफ्ट में काम कर रहे एक मजदूर की मौत। पैर फिसलने के कारण हुआ हादसा। जेल में बंद कैदियों ने भी मनाई दिवाली। परिजनों ने जेल में ही कराया मुंह मीठा। वृद्धा की हत्या की गुत्थी सुलझी। बेटे बहू ने की थी बेरहमी से हत्या। और अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। भाजपा द्वारा देर शाम प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद पार्टी में असंतोष के स्वर बुलंद हो गए हैं। इस सूची में कठूमर से मौजूदा पार्टी विधायक बाबूलाल बैरवा का टिकट काट लिया गया है और उनकी जगह पूर्व मंत्री मंगलराम कोहली को टिकट थमाया गया है। बैरवा अब राजपा के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी के इस फैसले से नाराज बाबूलाल बैरवा तुरंत जयपुर जाकर राजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरोड़ीलाल मीणा से मिले। इस संबंध में मीणा ने उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराया। इस संबंध में बैरवा ने फोन पर बताया कि अब वे राजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए अलवर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए अभी तक 2 नामांकन पत्र और भरे गए हैं। इससे पूर्व एक फॉर्म राजगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए भरा गया था। एक फॉर्म कठूमर तथा दूसरा तिजारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए भरा गया है। अभी तक कुल मिलाकर 3 फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम राजगढ़ के वर्तमान विधायक सूरजमल धानका का है। कि जो भी कोई प्रत्याशी हम चुने उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए कि सौम्य हो, संघर्षशील हो, जनता के काम के लिए हमेशा वो तैयार रहा हो। दूसरी बात कि वो किसी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो। और तीसरा कि उसके जो खुद की आमदनी इतनी हो कि वो जो ये समाज सेवा के तौर के ऊपर ये राजनीति को अपना रहा हो। क्योंकि जिसके जो आदमी पैसा लगा के दुनिया भर का खर्च करके यहाँ आएगा तो वो निश्चित रूप से 2 पैसे कमाने के लिए भी अपने जुगाड़ लगाएगा। तो ऐसा आदमी भी जो ईमानदार हो उसको भी और जो जनता का काम करे ऐसा प्रत्याशी हमको चुन के लाना चाहिए। और मैं तो सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि उनको सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए, मतदान करना चाहिए। और इस बार हमारी पार्टी पहली बार ही इन चुनावों में हिस्सा ले रही है। आज के हम दिन आए हैं सिर्फ जानकारी लेने, फॉर्म लेने, उसको हम करेक्ट भर के और उसको हम कल सबमिट कर देंगे या मुहूर्त के हिसाब से कभी भी कर देंगे जैसे हमारे वक्ता चाहेंगे। हमारा मेन उद्देश्य जो है इस पार्टी का वो सबसे हटके है। हम आरक्षण के खिलाफ हैं, इसलिए कि इसमें क्या भेदभाव हो रहा है सोसाइटी के अंदर। तो 65 साल के अंदर ऐसा करके देख लिया, 66 साल ही हो गए कि इससे बहुत ही कम लोगों को फ़ायदा हुआ है, आरक्षित लोगों को भी, और अन्य इसके काबिल ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये 11 सीटों से अपने डिस्ट्रिक्ट में 6 सीटों से और लड़ रहे हैं। और चुनाव ऐसी हमारी कोशिश अभी जारी है कि हम दूसरी लिस्ट भी जारी कर दें 5 आदमियों की 11 सीटें हम लड़ेंगे। चुनाव आयोग द्वारा अलवर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने पर होने वाले खर्चों पर नियंत्रण के लिए नियुक्त 3 पर्यवेक्षक शाम को अलवर पहुंच गए। इनमें आलोक श्रीवास्तव, दिवाकर तथा समीर कुमार झा शामिल हैं। ये तीनों भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। इन पर्यवेक्षकों के पहुंचते ही
प्रशासनिक चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अलवर पहुंचकर इन तीनों पर्यवेक्षकों ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी तमाम प्रणाली को देखा और तमाम अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यक बैठक भी ली। इसमें जिला कलेक्टर RS जाखड़ तथा पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सहित जिले के तमाम रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, कर्मचारी व राजनीतिक प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक में खर्चों पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी भी दी गई और उनके सख्ती से पालन की भी हिदायत दी गई। गाइडलाइंस तो वो इलेक्शन कमीशन में ही दिए हैं। उन्होंने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इतने सारे रकम से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। वो ये मन में हिसाब लगाते हुए किए हैं कि मतलब पोस्टर्स बनाने के लिए कितना हो सकता है या कोई पब्लिक मीटिंग्स की उसके लिए कितना हो सकता है, उसका अंदाज़ा बनाया हुआ है। और वो इन्फॉर्मेशन के अनुसार, और कहीं शहरों में कभी कोई ज़्यादा होता होगा, कोई और छोटा कोई गांव है वहाँ कोई कम होता होगा, उसके हिसाब से वो लोग वो डिस्टिंक्शन किए हैं। और मैं ये चाहता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये जो आउटर लिमिट जो दिए हैं, व्यय का जो दिए हैं, उसको पूरी उसको फॉलो करें, उसके भीतर न जाए। पर्यवेक्षकों ने मीडिया द्वारा जारी खबरों को लेकर भी आयोग की हिदायतों से अवगत करवाया। पर्यवेक्षकों ने कहा कि पेड न्यूज मामले में इस बार पूरी निगरानी रखी जा रही है और इनमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है पेड न्यूज़ को लेकर भी, और हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि पेड न्यूज़ वाला एक प्रॉब्लम है और हम इसमें अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो चुनाव का जो महायज्ञ हमारे लोकतंत्र में होता है उसमें जहाँ तक वो निष्पक्षता बरतने की कोशिश करें। और पेड न्यूज़ दिखाना तो आपके कंट्रोल में है, आप इसको दिखाएं ना दिखाएं, इट्स अप टू यू। या तो ये है कि जो न्यूज़ आप दिखा रहे हैं उसमें मतलब कोई मॉनिटरी वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। न्यूज़ को एज इट इज़ दिखाइए जो न्यूज़ है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग या बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ या नेता लोग वो पेमेंट करके अपना न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें हमें लगता है कि थोड़ा सा मीडिया एथिक्स की भी ज़रूरत है। मीडिया को एथिकल होना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन पीपल को आप जो दिखाते हैं उससे बहुत इम्पैक्ट होता है। पर्यवेक्षकों ने रिटर्निंग अधिकारियों को भी साफ कहा कि खर्चों का दैनिक संधारण करें और यदि कोई प्रत्याशी सीमा से अधिक खर्च करता है तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि सख्ती से कार्यवाही की जाए। अलवर जिले में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं जिले की सीमाएं पूरी तरह सील कर दी गई हैं। कड़ी नाकेबंदी की जा रही है। अलवर के पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने चुनावों को लेकर पर्यवेक्षकों को भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 9000 से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चिन्हित किया गया है। इन सभी पर न केवल पाबंदी लगाई जा रही है बल्कि इनकी सतत निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा आचार संहिता लगने के बाद अब तक करीब 45,000 लीटर शराब और भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक भी बरामद किया जा चुका है। लगभग 9000 लोगों को पाबंद किया जा चुका है और 5050 लोग जो चिन्हित किए गए हैं कि आने वाले इलेक्शंस में समस्या पैदा कर सकते हैं, उनको चिन्हित करके इनको पाबंदी की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आपको ज्ञात होगा 16 नए हिस्ट्री शीट खोले गए हैं और लगभग 46 जो बदमाशान हैं उनकी राउडी शीट खोली गई है, जिस पर सतत निगरानी जारी रखी जा रही है। लगभग 35 से 40 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है, जिनका गंतव्य स्थान राजस्थान था और संभावना थी कि इनको इलेक्शंस में यूज़ होना था। और MCC लगने के बाद अभी तक की सबसे ज़्यादा कार्रवाई जो विस्फोटकों की है अलवर जिला पुलिस के द्वारा की गई है। इसके साथ ही हमने जगह चिन्हित किए गए हैं जहां पर कि लोगों को परेशानी हो सकती है, उन लोगों से वार्ता कर रहे हैं। ढानियाँ चिन्हित की गई हैं, गांव चिन्हित किए गए हैं, लोग चिन्हित किए गए हैं और हर एक व्यक्ति को एक एक पॉकेट दिया गया है कि वहां पर जाकर लोगों से चर्चा करें और उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं SP ने बताया कि अति संवेदनशील बूथों का भी चयन किया गया है जिन पर अतिरिक्त फोर्स लगाई जाएगी। लगातार पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था पूरे शहर में होगी। लगभग 765 जो हैं क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं जिसमें कि पुलिस विशेष रख रही है और हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी की है, जहां पर कि जो संवेदनशील जगह हैं, जहां पर कि कमज़ोर तबके के लोग रहते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। उनमें CPMF तैनात किया जाएगा और इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, वीडियो टीम है, ये कार्य कर रहे हैं। अलवर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में AMI हॉस्पिटल में लिफ्ट में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल में कुछ मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक
उनमें से एक मजदूर हरिराम, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, उसका पैर फिसल गया और नीचे गिर गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का शव जनरल हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक बोखरा गांव का रहने वाला है। ईएसआई हॉस्पिटल में काम करता था। आज दिन के करीब 12:30 बजे के लगभग लिफ्ट पे काम कर रहा था। अकस्मात पैर स्लिप हो गया और गिरने से या लाने से उसको मृत घोषित हुआ। उसके साथ काम करने वाले उसके एक साथी भोलाराम ने रिपोर्ट दी है, जिस पर पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं। दीपावली पर घर का एक सदस्य भी बाहर हो तो त्योहार का मजा कम हो जाता है, लेकिन उन लोगों की व्यथा का भी अंदाजा लगाइए जिनके अपने आज जेल में हैं और परिवार उनके बिना ही दीपावली मना रहा है। अलवर जेल में अपने कर्मों का फल भोग रहे ऐसे कितने ही कैदी हैं जिनके परिवार वाले दीपावली पर उनसे मिलने और मिठाई देने जेल में पहुंचे। मिठाई लेकर आने वालों के लिए जेल स्टाफ ने भी पूरी रियायत बरती। एक महिला जब अपने बच्चे के साथ पति से मिलने जेल में पहुंची तो रोने लग गई। आखिर दीपावली उसे पति के बिना जो मनानी है। हमारा भाई है इसमें, उसके लिए मिठाई विठाई देने के लिए आए हैं हम, और हाल चाल पूछने के लिए आए हैं, कैसे रहते हो, कैसे क्या है। भैया से दीपावली का त्यौहार के लिए मिठाई देने के लिए आया था। उधर जेल प्रशासन ने मिलने आए परिजनों को मिलने का पर्याप्त समय दिया ताकि त्योहार की खुशी आपस में बांट सके। अलवर जेल प्रशासन ने उदारता दिखाते हुए यह भी फैसला लिया कि कैदियों को स्पेशल खाना दिया जाएगा। संडे के दिन बंदियों की मुलाकात का दिन होता है, तो मुलाकात भी करवाई जा रही है। और दीपावली का त्यौहार होने की वजह से उनके परिवारजन मिठाई वगैरह लेकर के आते हैं, कपड़े वगैरह लेकर के आते हैं, तो बंदियों को दिलवाते हैं। जेल में भी सरकार की तरफ से दीपावली के दिन विशेष डाइट, हलवा डाइट होती है जो शाम को बनवाई जाती है। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। अलवर शहर के मालवीय नगर इलाके में 2 दिन पहले एक वृद्ध महिला की हत्या के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले वृद्धा की बेटे, बहू और उसके पोते को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पुलिस भी सहम उठी थी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों शहर की मालवीय नगर कॉलोनी में एक वृद्ध महिला गुलकंदी के मुंह में सरिया घुसाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। जांच में सामने आया कि वृद्धा की हत्या अपने शराबी बेटे नरेंद्र ने अपनी पत्नी व बेटे के साथ मिलकर की है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ये 30 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हुआ था मर्डर का। मालवीय नगर ए ब्लॉक में एक महिला गुलकंदी देवी, उम्र करीब 85 वर्ष, अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। हस्बैंड 10 दिन से कहीं बाहर गए हुए थे। पीछे से 30 तारीख को करीब 2 बजे के लगभग सूचना मिली कि उसकी हत्या किसी ने मकान में ही कर दी है। मौके पे पहुंच के वहां से घटनास्थल को बारीकी से निरीक्षण किया। श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब सभी ने मौका निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। उनके निर्देशन में कार्रवाई शुरू की गई। उसका बेटा नरेंद्र, पोता मनीष व बेटे की बहू बबीता, इन तीनों ने लेन देन के विवाद को लेकर और संपत्ति के बंटवारे में हिस्सा को लेकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी। किसी हर चीज़ को दे उसको 21 लाख रुपए में किसी को बेच दिया है और उसी के हिस्से के रूप में इस नरेंद्र ने दबाव बना के 4 लाख रुपए का चेक किया कि अकाउंट में पैसा डलवाएं जिससे उसका चेक क्लियर हो करके 30 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे
तीनों घर पर पहुँचे और घर पर पहुँच के पूजा करती हुई गुलकंदी देवी की पत्थर और सरिये से मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार बेटे बहू ने अपनी मां की हत्या संपत्ति को लेकर की थी। हत्या से पहले ही नरेंद्र अपने पिता से मारपीट कर 4 लाख रुपए का चेक दस्तखत करवा कर ले गया था, लेकिन बैंक में इतनी रकम नहीं थी। अपने पिता से बैंक में रकम जमा कराने की धमकी भी दी, लेकिन उसके बाद उसका पिता डर के मारे राजगढ़ चला गया। गुस्साए नरेंद्र ने पीछे से अपनी मां की हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट हत्यारे नरेंद्र के पिता बाबूलाल शर्मा ने ही दर्ज कराई थी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। राजस्थान भाजपा में बागियों के तेवर हुए मुखर। टिकट कटने से नाराज विधायक ने थामा मीणा का दामन। चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। जिले की 11 सीटों के लिए अभी तक 3 फार्म। चुनाव में खर्चों के हिसाब के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। पर्यवेक्षकों ने ली अधिकारियों की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद। पुलिस ने किए तगड़े इंतजाम। लिफ्ट में काम कर रहे एक मजदूर की मौत। पैर फिसलने के कारण हुआ हादसा। जेल में बंद कैदियों ने भी मनाई दिवाली। परिजनों ने जेल में ही कराया मुंह मीठा। वृद्धा की हत्या की गुत्थी सुलझी। बेटे बहू ने की थी बेरहमी से हत्या। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।